नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। अब तक आप हमारे चैनल पर हरियाणा की 10 में से 8 लोकसभा सीटों के संभावित राजनीतिक समीकरणों के बारे में देख और सुन चुके हैं। आज सबसे अंत में हम एनसीआर क्षेत्र की दिल्ली से सटी फरीदाबाद और सोनीपत लोकसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। हमारे हिसाब से दोनों सीटों पर मुकाबला इतना करीबी है कि किसी एक पार्टी की जीत बताना तर्कसंगत नहीं होगा। हम लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का वाली कहावत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हम सिर्फ सटीक विश्लेषण लेकर आपके बीच पहुंच रहे हैं। आगे चलकर दोनों सीटों के बारे में विधानसभा वाइज भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप और हम एनजेपी हरियाणा के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य का दृष्टिकोण जानने का प्रयास करते हैं। अब तक आप हमारे दर्शकों को 8 लोकसभा क्षेत्र के, हरियाणा की 8 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में, संभावित परिणाम के बारे में आप बता चुके हैं। अब हम आपसे जानेंगे आज 2 लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद और सोनीपत के बारे में संभावित परिणाम क्या है आपके बारे में। फरीदाबाद और सोनीपत, पहले मैं फरीदाबाद की बात करूंगा जी। फरीदाबाद में जिस समय कृष्णपाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, तब ऐसा लगा था माहौल एक तरफा रहेगा। कांग्रेस टिकट वितरण में लगातार देरी कर रही थी। कभी दलाल का नाम आ रहा था, करण सिंह दलाल का नाम आ रहा था, कभी महेंद्र प्रताप का नाम आ रहा था, कुछ और भी नाम चल रहे थे। लेकिन अंततः कांग्रेस ने अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर महेंद्र प्रताप को टिकट दी और इसके साथ ही वहां मुकाबला बहुत कांटे का होना शुरू हो गया। एक समय तो ऐसा आ गया था कि कृष्णपाल पीछे जा रहे हैं और महेंद्र प्रताप आगे आ रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम आते आते कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी स्थिति में सुधार किया। आज फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो स्थिति ये है कि कोई भी जीत सकता है, किसी एक का नाम लेना न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन फिर भी किसका पलड़ा भारी देख सकते हैं आप? हम विधानसभा वाइज बात करें तो वहां पर 9 विधानसभा क्षेत्र है। जब हम हथीन की बात करते हैं, होडल की बात करते हैं, तो हमको लगता है महेंद्र प्रताप एक तरफा जीत दर्ज कर रहे हैं। लेकिन इधर आते हैं, जब हम फरीदाबाद में आते हैं, तिगांव में आते हैं, तो यहाँ लगता है हमने कृष्णपाल गुर्जर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसलिए वहाँ के बारे में ये कहना उचित नहीं होगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा प्लस पॉइंट कृष्णपाल गुर्जर का है। लेकिन एक जो मेरे मन में है वो ये है कि जो साइलेंट वोटर की बात लगातार की जा रही है कि अब की बार वोटर साइलेंट रहा, भाजपा का वोटर साइलेंट रहा। मुझे लगता है भाजपा का वोटर क्यों साइलेंट रहेगा? उनकी सरकार है, केंद्र में मोदी के आने की संभावना सबसे अधिक आज भी बनी हुई है, और इस परिस्थिति में साइलेंट क्यों रहेगा? साइलेंट वोटर होगा तो कांग्रेस का होगा। तो अगर वो साइलेंट वोटर रियल में कांग्रेस का हुआ तो महेंद्र प्रताप चुनाव जीत जाएंगे। ये फरीदाबाद की सिचुएशन। फरीदाबाद का क्या जाति समीकरण देखते हैं आप? फरीदाबाद में गुर्जर भी है। फरीदाबाद में जैसे हथीन विधानसभा की बात करें तो हथीन में ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। इसी कारण हथीन में मुझे लगता है 50,000 प्लस तक भी कांग्रेस जा सकती है। तो ये वहाँ का समीकरण है। इधर तिगांव में, फरीदाबाद में जब हम देखते हैं, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, पलवल में भी वहाँ गुर्जर भी काफ़ी संख्या में है, जाट भी काफ़ी संख्या में। गुर्जर, जाट, मुस्लिम और वैसे समाज भी मिली जुली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन जो 3 जातियां मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम, जाट और गुर्जर, इनकी बहुलता है यहाँ पर जो। जी, अब सोनीपत के बारे में बताइए थोड़ा। सोनीपत लोकसभा सीट 2 जिलों में बटी हुई है, सोनीपत और जींद। 3 सीटें जींद जिले में हैं और 6 सीटें सोनीपत जिले में। जब हम शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, जींद में पहुंचते हैं, सोनीपत में पहुंचते हैं, गोहाना में पहुंचते हैं, तब हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद हम जो सोनीपत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं या जींद के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो ग्रामीण विधानसभा सीटों पर हमको लगता है यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो वही सेम स्थिति फरीदाबाद की तरह ही यहाँ पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है सोनीपत में। उन्होंने इस बार सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिलाई है। तो सतपाल ब्रह्मचारी जींद जिले से हैं, इसलिए जींद में उनका प्रभाव है, वो सिर चढ़कर बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बुडोली को टिकट दिलाई है। बुडोली यहीं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से है, राई विधानसभा क्षेत्र से, इसलिए उनको अपने, मोहनलाल बुडोली को अपने विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिल रही है। शुरुआत में वो पीछे थे, लेकिन अब मोहनलाल बुडोली अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सोनीपत में बराबरी में रख सकते हैं।
थोड़े से अंतर से कोई सी भी पार्टी जीत सकती है। ये 2 सीटें जिनका हम सबसे अंत में विश्लेषण कर रहे हैं, फरीदाबाद और सोनीपत, यहाँ 1-1 का मुकाबला भी हो सकता है, दोनों सीटें एक तरफ भी जा सकती है, क्योंकि अंतर जीत का जो है वो बिल्कुल 50,000 के आसपास रहने वाला है। तो जहां लाखों का हो, 20 लाख 15 लाख से ऊपर मतदाता हो, वहां 50 लाख के अंतर में डंके की चोट पर यह कहना कि वही जीतेगा थोड़ा सा न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए हमको इसे बराबरी के मुकाबले में ही देखना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा अपर हैंड किसका लगता है? बराबरी से ऊपर उठकर देखा जाए तो सोनीपत में मुझे लगता है कांग्रेस अच्छा कर सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बढ़त मिली है जो, और जींद साइड में एक तरफा सा मुझे माहौल लग रहा है कांग्रेस का जो, तो कांग्रेस अच्छा कर सकती है। जींद में जाट समुदाय जो है वो ज्यादा संख्या में है, ब्राह्मण भी अच्छी खासी संख्या में। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ब्राह्मण उम्मीदवार अब की बार यहाँ मैदान में उतारे हैं। ओके, धन्यवाद आपने हमें बताया। आपने फरीदाबाद व सोनीपत दोनों लोकसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से सब कुछ सुन लिया है। जरूरी नहीं कि आप हमारी राय से सहमत हो, हम आपकी असहमति का भी सम्मान करेंगे। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद लोकसभा में 3 विधानसभा सीटें हथीन, पलवल व होडल, जहां पलवल जिले में है। वहीं प्रथला, फरीदाबाद NIT, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद व तिगांव विधानसभा सीटें फरीदाबाद जिले में आती है। शुरुआती दौर में जहां केंद्रीय मंत्री व भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में जो माहौल एक तरफा दिख रहा था, वह पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद कब कांटे का बन गया, यह किसी को पता तक नहीं चल पाया। एक बार तो हालात कृष्णपाल के हाथ से निकलते दिख रहे थे, लेकिन जल्द ही कृष्णपाल ने चीजों को संभाला। कहीं रूठों को मनाया तो कहीं पर सामाजिक स्तर पर नाराज लोगों को साथ लेने की पहल की। इसका असर यह हुआ कि अब बड़ी संख्या में लोग कृष्णपाल गुर्जर की जीत की बात भी करने लग गए हैं। फरीदाबाद में मुकाबला बेहद करीबी रहने वाला है। महेंद्र प्रताप की जीत मानने वालों की संख्या कम नहीं है। महेंद्र प्रताप को हथीन विधानसभा में भारी बढ़त मिली है। होडल में भी उनकी स्थिति बेहद मजबूत है। प्रथला में भी महेंद्र प्रताप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद, पलवल व तिगांव में कृष्णपाल बड़ी बढ़त ले सकते हैं। अन्य विधानसभा सीटों पर मिलीजुली स्थिति है, कहीं पर कृष्णपाल आगे तो कहीं पर महेंद्र प्रताप आगे। अगर हथीन और होडल में महेंद्र प्रताप को 90,000 तक बढ़त मिल गई तो कृष्णपाल के लिए मामला टेढ़ा हो जाएगा। इसी तरह फरीदाबाद व पलवल शहरी क्षेत्रों में कृष्णपाल ने ज्यादा बढ़त बनाई तो महेंद्र प्रताप का MP बनने का सपना टूट जाएगा। अब बात करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट की। भाजपा ने इस बार यहां से रमेश कौशिक का टिकट काटकर मोहनलाल बड़ोली को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव लड़वाया है। यह लोकसभा सीट 2 जिलों में फैली है, गन्नौर, राय, खरकोदा, सोनीपत, गोहाना व बड़ौदा। जहां सोनीपत जिले में शामिल है, वहीं जुलाना, सफीदो व जींद विधानसभा सीटें जींद जिले में शामिल है। यहाँ की सोनीपत, जींद व गोहाना सीट पर जहां भाजपा आगे नजर आ रही है, वहीं खरकोदा, बड़ौदा, सफीदो व जुलाना में कांग्रेस का जोर नजर आता है। शेष सीटों पर सबके अपने अपने दावे हैं। निष्कर्ष की बात करें तो कांग्रेस के चांस थोड़े अधिक लग रहे हैं, लेकिन इतने नहीं कि स्पष्ट जीत बताई जा सके। यही स्थिति फरीदाबाद में है। यहाँ पर हमें थोड़े से चांस भाजपा के अधिक लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी मतदाताओं के जोश के सामने इस बार भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। हमने इन दोनों लोकसभा सीटों पर जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जिस जिस पार्टी की हार या जीत बताई है, परिणाम लगभग वैसे ही रहने की उम्मीद है। लेकिन जहां हार जीत का अंतर कम हो, वहां अपने बचाव में कांटे की टक्कर शब्द का इस्तेमाल करना ही समझदारी है। हमने भी यही किया है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।